मेट्रो स्टेशनों पर नए नामों को लेकर बीजेपी शिवसेना हुई आमने-सामने। मीरा भाईंदर नगर पालिका की मेयर ज्योत्सना हंसनाले के अनुरोध के जवाब में एमएमआरडीए ने गुरुवार को भाईंदर में नागरिक निकाय के सामान्य निकाय हॉल में नगर पालिका नगर सेवकों के लिए प्रस्तुति दी थी। मेट्रो दहिसर से भाईंदर रेलमार्ग की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एमएमआरडीए के अधिकारियों द्वारा आयोजित एक प्रस्तुति भाजपा और शिवसेना के नगर सेवकों के बीच नए नाम को लेकर एक मौखिक लड़ाई में बदल गई। 8 स्टेशनों के नाम थे ये। मीरा भाईंदर नगर पालिका की मेयर ज्योत्सना हंसनाले के अनुरोध के जवाब में एमएमआरडीए ने गुरुवार को भाईंदर में नागरिक निकाय के सामान्य निकाय हॉल में नगर पालिका के नगर सेवकों के लिए प्रस्तुति दी थी। वर्तमान योजना के अनुसार एलिवेटेड कॉरिडोर दहिसर ईस्ट को भाईंदर पश्चिम से जोड़ेगा और इसमें 8 स्टेशन होंगे। हालांकि नगर सेवकों ने स्टेशनों को दिए गए नए नामों का जोरदार विरोध किया है, जो उनके अनुसार दिसंबर 2017 में आयोजित महासभा की बैठक में चर्चा और अनुमोदित से बिल्कुल अलग थे। एमएमआरडीए के कार्यकारी अभियंता योजना पाटिल ने स्पष्ट किया है, नामकरण सरकार के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था। इससे बीजेपी और शिवसेना के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है, जिन्होंने एक दूसरे की सरकार पर इस गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर एमएमआरडीए के अधिकारियों को लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए कहने के बाद हंसनाले ने प्रेजेंटेशन को बंद कर दिया। मेट्रो 9 रेलमार्ग के चल रहे कार्य ने गति पकड़ ली है, क्योंकि स्थानीय जनता बेसब्री से इसके पूरे होने का इंतजार कर रही है। वर्तमान में यात्री बड़े पैमाने पर भीड़-भाड़ वाली लोकल ट्रेन पर निर्भर है। यहाँ तक कि मीरा भाईंदर शहर में अभी एक और कुशल सार्वजनिक बस परिवहन सेवा का अभाव है, जिससे लोग अपने आवागमन के लिए गैर मीटर वाले ऑटो रिक्शा और कैब पर निर्भर है। मेट्रो 7 अंधेरी पूर्व से दहिसर पूर्व तक का विस्तार मेट्रो 9 13.581 किलोमीटर का मार्ग है, जिसमें 1.389 लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। मीरा भाईंदर शहर में सड़कों पर खुलेआम घूम रहे गाय भैंसों से रोड डिवाइडर पर लगाए गए पेड़ों को नुकसान हो रहा है। मीरा भाईंदर में पिछले कुछ दिनों से पालतू जानवरों को सड़कों पर छोड़ा गया है। बहुत से लोग गाय भैंस को पालकर और उनसे मिलने वाले दूध को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि वे गाय भैंस को खाना नहीं खिला रहे हैं, बल्कि उन्हें बाहर सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ रहे हैं। इन जानवरों के सड़कों पर घूमने के कारण अक्सर वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ता है। साथ ही ये जानवर डिवाइडर पर सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए छोटे छोटे पेड़ों को खा रहे हैं और पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रामदेव पार्क इंद्रलोक में स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑरेंज अस्पताल क्षेत्र में रोजाना भैंसों के कारण पेड़ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। नगर पालिका ने करोड़ रुपए की लागत से पौधे लगाए हैं। जानवरों से सुरक्षा के अभाव में इन पेड़ों को नुकसान हो रहा है। नागरिकों ने अपील की है कि इन पेड़ों की देखभाल की जाए और आवारा पशुओं को छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीरा भाईंदर शहर में मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नगर पालिका ने खतरनाक इमारतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मीरा भाईंदर शहर में 16 खतरनाक इमारतें हैं और ये इमारतें मानसून के मौसम में खतरे में पड़ सकती हैं और आपात स्थिति पैदा हो सकती है। इसके लिए कमिश्नर दिलीप ढोले की अध्यक्षता में प्री मानसून समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में सभी वार्ड अधिकारियों और अतिक्रमण विभाग को खतरनाक बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हटकेस में मंगलवार को कृष्णा कॉम्प्लेक्स, जो खतरनाक बिल्डिंग थी, 4 मंजिला इमारत को खाली कराकर निकास की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई आयुक्त दिलीप ढोले के निर्देशन में हुई और उपायुक्त अतिक्रमण विभाग मारुति गायकवाड़ के मार्गदर्शन में की गई।